ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमे वाणीहृदवाभ्यां नमे सचीपुरन्द्राभ्यां नमे मातृपेक्षणकमेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमे ग्रामदेवताभ्यो नमे कुलदेवताभ्यो नमे वास्तुदेवताभ्यो नमे स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन्महागणाधिपति नमः। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज आने वाले कलयुग में प्राणियों के उद्धार के लिए क्या उपाय है। इसके प्रश्न के उत्तर में देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ने कहा, जो सब पुराणों की कथा मैंने अपने गुरु की कृपा से भली भांति जाना है, कहने लगे। हे ऋषियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। इस तरह एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास बढ़ जाता है उस वर्ष 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, जिनके नाम मैं आपसे कहता हूँ। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमल की, पापमोचनी, कामदा, वरुधिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, परवर्तनी, इंद्रा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थायनी। अधिक मास में पद्मनी और परमा। इनके स्मरण मात्र से इनके नाम को लेने से उसी के अनुकूल फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते वे इसको सुनने मात्र से ही फल प्राप्त कर सकते हैं। आज है भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसका क्या महात्म्य है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, सब प्रकार के समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन एकादशी में ऋषिकेश भगवान का पूजन करता है वह अवश्य ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना राज्य धन सब त्याग दिया। अपनी स्त्री पुत्र यहाँ तक स्वयं को भी भेज दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों से वस्त्र ग्रहण करता था, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं होता था। कई बार राजा चिंता में समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहाँ पर आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपने दुख का सारा कारण बताया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि बोले,
हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा ने कहे हुए गौतम ऋषि के वचनों को ध्यान से सुना और गौतम ऋषि वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, वे रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यतन से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के महात्म तथा कथा को श्रवण मात्र से ही अश्वमेव यज्ञ फल प्राप्त होता है। जय जय श्री भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी गोविंद अर्पणमस्तु। बोलो श्री हरि ओम नमः। बोलो एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम के नाम देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव को देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम कहो, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहो। ओम जय एकादशी माता। नाम सत्यला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाजल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम कामिका कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवसेनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। काम का सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला हुए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आसुन कृष्ण पक्ष में वृश्चिक भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाषाण कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थायिनी शुक्ल पक्ष में दुखनाशक मैया, लौद मास के करो में वृत्ति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लोद में होए पद्मनी दुखदारि दहरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जय रघुनाथ स्वर्ग को वासो निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। जो एकादशी मैया की जय। श्री नारायण उवाच। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में प्रयागराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु, तैसे ही सब अध्याय में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुनो। देवलोक पर सुमेर पर्वत पर इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे।
इतने में चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए और सब देवताओं के सामने इंद्र से कहा, तू उठ, इनको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया, उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी तुम तो त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे ये इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में तो इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं कराया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब कूप नहीं लगवाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। तब देव गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि नारायण जी से जाकर के पूछते हैं। तब राजा इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मादिक सब देवता नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत और प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी दास सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक तेजस्वी स्वरूप को ला करके मुझको इंद्र आसन से उठा दिया, उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता इसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने जब कई अश्वमेध यज्ञ किए तब आपने मुझे इंद्र आसन का अधिकारी किया, इसने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है, यह मुझे आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, तू डर मत, अपना राज्य कर। इसने बड़ा गौण उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रतिदिन स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रहती थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगने दो। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मेरी साइज मुंशी को पहुंचा देना। तुम जाकर भोगों की सामग्री जमा कर दो। तब राजा इंद्र और सब देवताओं ने जाकर सब वस्तुएं एकत्रित की और कहा, इंद्रलोक के सुख भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर वह श्री नारायण जी की कृपा से साइज मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते और श्री शिव जी कहते कि हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म है जो तुमने श्रवण किया। जय जय श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादित उत्तराखंड गीता महात्म नामे 18वां अध्याय गोविंद अर्पणमस्तु। बोलो श्री हरि ओम नमः। ओम जय गीता माता मय जय गीता माता, सुकरणी दुकरणी तुमको जग ज्ञाता। ओम जय गीता माता, ममता मोह अज्ञान को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। ओम जय गीता माता, शरण तेरी जो आवे तेरे मत गैण करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय सिंधु तरे। ओम जय गीता माता, जब अर्जुन रण क्षेत्र में शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता, तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुम अवतार लिया, तत्वात समझा कर उसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता, शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुखराशि। ओम जय गीता माता, आत्म ब्रह्म को जानो ते पराग करो, शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को छीनो उससे अनुराग करो। ओम जय गीता माता, जग में ब्रह्म को जानो सबसे प्रीत करो, बैर भाव ममता वसना अनरीत करो। ओम जय गीता माता, नित निष्काम कर्म कर जगोपकार करो, फलवांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। ओम जय गीता माता, मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जगत में रहकर हरि अनुराग करो। ओम जय गीता माता, यह उपदेश जो तेरे नर मन में लावे, भगवान भवसागर से वो नर तर जावे। ओम जय गीता माता, ओम जय गंगे माता मई जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र ज्योत तुम्हारी जन निर्मल आता, शरण परे जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारी सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी तिरुवन सकदाता। ओम जय गंगे माता, एक बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाता परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो व्यक्ति गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, लो गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। भगवान के 108 नाम ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधव सुंदर श्याम मुरारी, राधा वरवंशी वजैया रघुवीर नटवर नंदनंदन गजाधर अमर अजर अविनाशी,
नरोत्तम अर्जुन सका सांवरिया सांवला गोपाल दामोदर ब्रजनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता वामन यशोदालाल नारायण बिहारी मदन मोहन कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मनहरन बांके बिहारी गोपीनाथ ब्रजवल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधा रमण माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि मुरली मनोहर श्याम कल्याणकारी अनंत परमपिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्तवत्सल वासुदेव परमात्मा दुखहर्ता विधाता निरंजन काली नागनथैया अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत गंगत्रीवासी दाता परमेश्वर रमणी निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण अविनाशी ब्रह्म संहर्ता पालनकर्ता सच्चित आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंददाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामिन आदि पुरुष गुरु आनंद कंद भगवान की जय, गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय, बोलो अपने अपने माता पिता ने की जय। जय जय श्री राधे श्याम गुरु सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी यन नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण